आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण और ताजा खबरों पर नजर डालते हैं। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद भारत सरकार ने अपने नागरिकों की मदद तेज कर दी है। नेपाल में कई भारतीय यात्री लापता बताए गए हैं। भारतीय दूतावास ने प्रभावित लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से बात करके हर संभव मानवीय सहायता देने की बात कही। भारत राहत सामग्री और बचाव अभियान में सहयोग कर रहा है। यूपी बिहार में बाढ़ को लेकर अलर्ट। नेपाल की बाढ़ के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रशासन सतर्क हो गया है। नेपाल से आने वाली नदियों में पानी बढ़ने की चिंता है। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के अनुसार फिलहाल गांडक नदी के कारण बड़े खतरे की आशंका नहीं, फिर भी संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई है। बिहार में भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर नजर रखी जा रही है और राहत दल तैयार हैं। भारत और चीन के बीच सीमा से जुड़े मुद्दे पर बातचीत आगे बढ़ी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने सीमा विवाद के समाधान के लिए बातचीत जारी रखने और उचित रास्ता खोजने पर जोर दिया। ये बातचीत लंबे समय से चल रही सीमा संबंधी प्रक्रिया का हिस्सा है। दोनों देशों के लिए यह चर्चा महत्वपूर्ण है। अमेरिका ने ईरान के पेट्रोलियम कारोबार से जुड़े होने के आरोप में 4 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। अभी अमेरिकी कार्रवाई का असर इन कंपनियों के कारोबार पर पड़ सकता है। यह कदम ईरान पर अमेरिकी दबाव बढ़ाने की नीति का हिस्सा है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इस फैसले पर आगे दोनों देशों की प्रतिक्रिया और बातचीत पर नजर रहेगी। फैसला अहम है। सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम करने के लिए स्थानांतरण की इच्छा जताई है। फिलहाल इस मामले को लेकर मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजे जाने की जानकारी सामने आई है। राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायिक नेतृत्व से जुड़ा यह घटनाक्रम अब चर्चा में है। आगे प्रशासनिक प्रक्रिया के बाद इस प्रस्ताव पर फैसला होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा सरकार की याचिका पर टाटा स्टील से जवाब मांगा है। मामला सुकिंदा क्रोमाइट खदान से जुड़े पुराने खनिज और क्रोम अयस्क प्रेषण विवाद से संबंधित है। ओडिशा सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर में होने की जानकारी दी गई है। मामला अभी विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने तरुण तेजपाल की उस मांग को स्वीकार नहीं किया जिसमें उन्होंने आत्मसमर्पण से छूट मांगी थी। अभी अदालत ने उन्हें 2 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने को कहा है। तेजपाल की दोष सिद्धि के खिलाफ अपील आगे भी सुनी जाएगी। अदालत ने आत्मसमर्पण प्रमाणपत्र दाखिल करने के बाद अपील पर सुनवाई की बात कही है। इस मामले में अगली सुनवाई सितंबर में होने की जानकारी सामने आई है। भारतीय रेलवे ने अपने सबसे व्यस्त रेल नेटवर्क के लगभग 11,000 किलोमीटर हिस्से को 4 लाइन वाला बनाने की योजना बताई है। इसका उद्देश्य ट्रेनों की क्षमता बढ़ाना और भीड़ कम करना है। अधिक लाइन होने से माल और यात्री ट्रेनों को चलाने में सुविधा मिल सकती है। योजना लागू होने पर व्यस्त मार्गों पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने और यात्रा समय सुधारने में मदद मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अगस्त को देश के युवाओं के साथ ऑनलाइन बातचीत करने वाले हैं। ये कार्यक्रम खेल और युवाओं से जुड़े विषयों पर ही केंद्रित है। कार्यक्रम का नाम खेलो इंडिया संवाद रखा गया है। इसमें खेल, फिटनेस, प्रतिभा और खेल सुविधाओं जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार के अनुसार इसका उद्देश्य युवाओं को खेलों से जोड़ना और देश में मजबूत खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है। बिहार में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहने वाली विद्या साथी सहायता व्यवस्था शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद देना है। इस सेवा के जरिए जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं से जुड़ी जानकारी भी उपलब्ध कराने की बात कही गई है। इससे दूर दराज के छात्रों को मार्गदर्शन मिलने की उम्मीद है।
महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती रद्द कर दी है। ये फैसला परीक्षा में पेपर लीक से जुड़ी जांच में सामने आई जानकारी के बाद लिया गया। रिपोर्ट के अनुसार 488 उम्मीदवार इंटरव्यू तक पहुंचे थे। भर्ती रद्द होने से इन उम्मीदवारों पर असर पड़ा है। आयोग ने प्रक्रिया को रोकने का फैसला इसलिए किया क्योंकि भर्ती की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठे थे। प्रक्रिया जारी है। कर्नाटक पुलिस की अपराध जांच शाखा ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग के निलंबित अध्यक्ष शिव शंकरप्पा एस साहूकार को पूछताछ के लिए बुलाया है। फिलहाल ये मामला 400 पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती में कथित गड़बड़ी से जुड़ा है। राज्यपाल ने उन्हें दोबारा निलंबित किया है। पुलिस जांच में भर्ती प्रक्रिया से जुड़े आरोपों की पड़ताल की जा रही है। उन्हें 27 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दिल्ली में 27 अगस्त को मौसम बादल वाला रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने सुबह से दोपहर तक कई जगह हल्की बारिश की संभावना जताई है। न्यूनतम तापमान लगभग 25 से 27 डिग्री और अधिकतम 33 से 35 डिग्री के बीच रह सकता है। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में बारिश और गरज की संभावना भी बताई है। मौसम पर नजर रखी जा रही है। देश के कई राज्यों में लगातार बारिश के कारण स्कूल बंद होने को लेकर छात्रों और अभिभावकों में चिंता है। 27 अगस्त के लिए पूरे भारत में कोई राष्ट्रीय स्कूल अवकाश घोषित नहीं किया गया है। स्कूल बंद करने का फैसला राज्य, जिला प्रशासन या संबंधित स्कूल कर सकते हैं। उत्तराखंड, ओडिशा, झारखंड, बिहार और पूर्वोत्तर के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण स्थानीय फैसले संभव हैं। सरकार की प्रगति बैठक में खेती में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस्तेमाल और साइबर ठगी रोकने जैसे मुद्दों पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में तकनीक के जरिए किसानों को बेहतर जानकारी और सेवाएं देने पर चर्चा हुई। साथ ही डिजिटल धोखाधड़ी से लोगों को बचाने के लिए व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत पर भी ध्यान दिया गया। जम्मू कश्मीर के सांबा इलाके में एक सैटेलाइट फोन से मिले सिग्नल के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हुई हैं। रिपोर्टों के अनुसार सुरक्षा बलों ने इलाके में निगरानी बढ़ाई और संदिग्ध गतिविधि की जांच शुरू की। सीमावर्ती क्षेत्रों में ऐसे संकेतों को गंभीरता से लिया जाता है। अधिकारियों की जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि सिग्नल किस स्रोत से आया था और उसका उद्देश्य क्या था। फिलहाल मामला चर्चा में है। मेघालय विधानसभा ने राज्य में यूरेनियम खनन के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। यह मुद्दा राज्य में लंबे समय से चर्चा में रहा है। प्रस्ताव के जरिए विधानसभा ने खनन को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा में होता है, लेकिन इसके खनन को लेकर पर्यावरण और स्थानीय लोगों की चिंताएं भी सामने आती रही हैं। अब मामला चर्चा में है। कर्नाटक के विजयपुरा में एक महिला और उसके 5 बच्चों के शव झील से मिलने के बाद पुलिस जांच कर रही है। महिला के घर से निकलने के बाद परिवार की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और घटनाक्रम के कारणों का पता लगाया जा रहा है। अधिकारियों ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। एयर इंडिया के एक पायलट के ड्रग टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने की खबर सामने आई है। विमानन नियमों के अनुसार पायलटों की नियमित जांच की जाती है ताकि उड़ान सुरक्षा बनी रहे। इस मामले ने एयरलाइन कर्मचारियों की जांच व्यवस्था पर फिर ध्यान खींचा है। संबंधित प्रक्रिया में रिपोर्ट की पुष्टि और जरूरी कार्रवाई की जाएगी। यात्रियों की सुरक्षा विमानन व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता मानी जाती है। ईरान ने 45 जहाजों को कथित नियम उल्लंघन के आरोप में काली सूची में डालने की जानकारी दी है। इनमें 2 भारतीय जहाज भी बताए गए हैं। मामला हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जुड़ी समुद्री आवाजाही और प्रतिबंधों से संबंधित है। ऐसी कार्रवाई से क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही और व्यापार पर असर पड़ सकता है। भारतीय पक्ष इस मामले में आगे क्या कदम उठाता है, इस पर नजर बनी हुई है। पंजाब के सरकारी कर्मचारियों का वेतन और लंबित महंगाई भत्ता फिर चर्चा में है। कर्मचारियों का कहना है कि पुराने आदेशों के कारण नई भर्ती वाले कर्मचारियों की वेतन व्यवस्था अलग हो गई है।
वे लंबित महंगाई भत्ते और सेवा शर्तों में बदलाव को लेकर सरकार से राहत मांग रहे हैं। मामला कई वर्षों पुराने आदेशों से जुड़ा है और कर्मचारियों की यूनियनों ने इसे गंभीर मुद्दा बताया है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज के अनुसार नीट पीजी 2026 का एडमिट कार्ड 27 अगस्त को जारी किया जाना है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा। एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र, समय और जरूरी निर्देश होंगे। उम्मीदवारों को दस्तावेज जांचने की सलाह दी गई है। उम्मीदवार समय से केंद्र पहुंचें और प्रवेश पत्र सुरक्षित रखें। जरूरी निर्देश पढ़ें। यामाहा की नई आर सीरीज मोटरसाइकिल को 27 अगस्त को भारत में पेश किए जाने की तैयारी है। इसे यामाहा R2 के नाम से लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। कंपनी ने पहले ही इसकी बुकिंग शुरू कर दी है और बुकिंग राशि 10,000 रुपये बताई गई है। बाइक को R15 से ऊपर रखा जा सकता है। आधिकारिक कीमत और पूरी जानकारी लॉन्च के समय सामने आएगी। भारतीय शेयर बाजार में 26 अगस्त को सेंसेक्स 183 अंक गिरकर बंद हुआ और निफ्टी 24,210 के नीचे रहा। बाजार पर वैश्विक संकेतों और निवेशकों की सतर्कता का असर देखा गया। 27 अगस्त से सामान्य कारोबार और निपटान व्यवस्था फिर आगे बढ़ेगी। निवेशकों की नजर अब अमेरिकी बाजार, तेल की कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय तनाव से जुड़े घटनाक्रम पर रहेगी, क्योंकि ये भारतीय शेयर बाजार को प्रभावित कर सकते हैं। नेपाल में भीषण बाढ़ ने कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है। बाढ़ और मलबे की वजह से सड़कें, पुल और कुछ बिजली परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं। बड़ी संख्या में लोग लापता बताए गए हैं। भारत ने अपने नागरिकों की जानकारी जुटाने और मदद पहुंचाने के लिए नेपाल के साथ संपर्क बढ़ाया है। राहत और बचाव अभियान खराब रास्तों के कारण चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। ईरान और ओमान के बीच हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर बातचीत आगे बढ़ी है। दोनों देशों के बीच समुद्री रास्ते और उससे होने वाली आय को लेकर समझौते की जानकारी सामने आई है। ये जलडमरू मध्य दुनिया के लिए महत्वपूर्ण तेल मार्ग है। अगर यहां जहाजों की आवाजाही सामान्य होती है तो वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर असर पड़ सकता है। फिलहाल स्थिति पर दुनिया की नजर बनी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने दुनिया भर के कुछ आवेदकों के लिए अप्रवासी वीजा नियुक्तियों पर रोक लगाने का फैसला किया है। इस कदम से कई देशों के आवेदकों की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। अमेरिकी अधिकारियों की नीति में सुरक्षा और जांच को महत्व दिया जा रहा है। नए नियमों से वीजा प्रक्रिया में देरी हो सकती है और प्रभावित लोगों को जानकारी का इंतजार रहेगा। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास को लेकर उत्तर कोरिया की चिंता बढ़ी हुई है। अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि उत्तर कोरिया को लेकर अमेरिकी नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वॉशिंगटन अभी भी उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों को खत्म करने के लक्ष्य की बात करता है। हाल की बातचीत के बीच अमेरिका और उत्तर कोरिया के संबंधों पर क्षेत्रीय देशों की नजर बनी है। अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापार विवाद फिर तेज हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के सामान पर नए शुल्क लगाने की घोषणा की है। कनाडा ने भी जवाबी शुल्क लगाने की बात कही है। दोनों देशों के बीच बातचीत पहले ही मुश्किल दौर में पहुंच चुकी थी। नए शुल्क से दोनों देशों के कारोबार पर दबाव बढ़ सकता है और कंपनियों को आयात लागत बदल सकती है।